तो मेरे पास में जियो का सेटअप बॉक्स है, ये एयर फाइबर का कनेक्शन है और कनेक्शन केवल 599 रुपए महीने के प्लान वाला है। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स के पीछे आपको 2 पोर्ट दिखेंगे, करिए। तो अब जैसे कीबोर्ड माउस को टेस्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे माउस भी हमारा कनेक्टेड है क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूएसबी डोंगल है वो पहले ही लगा दिया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हमारा जियो पीसी आ गया है। अगर आपके पास आपका पुराना टीवी है तो आप अपने पुराने टीवी को केवल 600 रुपए यानी 599 रुपए में एक कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी हाल फिलहाल में ही जियो ने जियो पीसी लॉन्च किया है और एक बहुत क्रांतिकारी सर्विस है जिसे जियो ने लॉन्च किया है। सीधे शब्दों में कहें तो जियो पीसी एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस है। थोड़ा सा कठिन शब्द हो गया है लेकिन बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि जियो के पास एक बहुत बड़ा सर्वर है, वहां एक कंप्यूटर है और इंटरनेट के माध्यम से आप उस कंप्यूटर को अपने टीवी पर एक्सेस कर पाओगे। ये जो पूरा वर्ड मैंने बोला, क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस, यानी कंप्यूटर जियो का है, उसे यूज आप करेंगे, उसमें एक अकाउंट आपका बना दिया जाएगा और टीवी के माध्यम से आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल टेलीविजन है उसकी स्क्रीन पूरी तरह से कंप्यूटर में बदल जाएगी। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये कंप्यूटर किसके लिए बना है, ये आखिर है क्या, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलेगा, किसको यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में आपको दिखाने भी वाला हूं जियो पीसी को इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरे पास में जियो पीसी का एक्सेस अभी आ चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं ये जियो पीसी किसके लिए है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, छोटा मोटा कोई आपका ऑफिस का काम है, जैसे वर्ड एक्सेल का काम करना है, ईमेल चेक करना है, इंटरनेट ब्राउज करना है, वीडियो देखना है, हल्के फुल्के से गेम खेलने हैं, तो ये आपके लिए है। आप कोई नया महंगा कंप्यूटर नहीं खरीदना चाहते, आपका बजट कम है, आप एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो आपको बेसिक कंप्यूटिंग की सुविधा दे सके, आप ज्यादा झंझट नहीं चाहते, बस एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो प्लग एंड प्ले हो, यानी लगाओ और इस्तेमाल करो। आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके बच्चे की कोई ऑनलाइन क्लास है या आपको घर पे ही कुछ बेसिक प्रोफेशनल काम करने हैं, तो जियो पीसी आपके लिए है, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और आपको वो सारी बुनियादी सुविधाएं दे सकता है जो आम यूजर को चाहिए, और वो भी काफी कम दामों में। अब समझ लो ये किसके लिए नहीं है। अगर आपकी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि आपको हैवी गेमिंग करनी है, जैसे GTA 5 या GTA 6 खेलना है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, या बहुत बड़े ग्राफिक्स वाले आप गेम खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो इन सारे कामों के लिए बहुत पावरफुल प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, ढेर सारी रैम चाहिए होती है और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है जो जियो पीसी में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ विशेष सॉफ्टवेयर चलाने हैं जैसे ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, उनके फुल वर्जन आपको चलाने हैं, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैक ओएस में ही चलता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, तो ये आपके लिए नहीं है। जैसा मैंने बताया, जियो पीसी काफ़ी हद तक क्लाउड आधारित कंप्यूटिंग है, तो ये बिना इंटरनेट के काम नहीं कर पाएगा। अगर आपको इस तरह के सारे काम करने हैं तो आपको एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप पीसी ही लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई जो जियो पीसी है ये है क्या, कैसे बनाया, क्या चीज़ों का ध्यान में रखा है। तो जियो पीसी में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, आपकी फाइलें होती हैं वो आपके टीवी या डिवाइस के अंदर नहीं होती हैं। जैसे मैंने बताया ना, जियो का अपना एक सर्वर रूम होगा या एक कंप्यूटर होगा, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो सारी फाइलें होती हैं जियो के जो सर्वर हैं वहाँ पर स्टोर होती हैं और आप इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से उस सर्वर से कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप अपना जीमेल चेक करते हैं तो जीमेल के ऊपर जो सारे मेल आपको दिखाई देते हैं या गूगल डॉक के ऊपर जो डॉक दिखाई देता है वो आपके कंप्यूटर में नहीं, गूगल के सर्वर पे सेव है। इसी तरीके से ये जो ओएस है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी जियो के सर्वर से ही आप उसे यूज कर पाएंगे। तो ये एक तरह का वर्चुअल डेस्कटॉप है। मैंने कई सारे वीडियोस में ये बताया है कि कैसे आप दूसरे के पीसी को अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो। तो जैसे हम एनीडेस्क यूज करते हैं बहुत सारे मामलों में किसी दूसरे कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये जो पीसी है ये आपके टीवी पर दिखाई देगा, आपको पूरा कंप्यूटर जैसा फील आएगा।
तो जैसे आप अपने घर में आपका नॉर्मल पीसी या लैपटॉप देखते हो, कीबोर्ड माउस लगा के वेब ब्राउज़र करते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल एक सामान्य कंप्यूटर पे जैसा काम कर सकते हो वैसा काम आप यहाँ पे कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको सीपीयू लेके आना है, ना चार्जिंग केबल लगानी है, ना कुछ करना है। जियो पीसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी महंगा सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव वाला कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जियो का फाइबर या जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है, बस वही काफ़ी है और उसी के माध्यम से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सिंपल है। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ और चाहिए, वो है USB कीबोर्ड माउस वायरलेस वाले। तो बस आपको वायरलेस कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल करना है और आप इसका यूज कर पाएंगे। तो ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में काफी सस्ता पड़ने वाला है। वो ऐसे कि अगर आपको 1 महीने इस्तेमाल करना है तो 1 महीने का पैसा दो, 2 महीने इस्तेमाल करना है तो 2 महीने का पैसा दो और 3 महीने इस्तेमाल करना है 3 महीने का, या अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस कंप्यूटर को 1 साल यूज करना चाह रहा हूं तो 1 साल का पैसा दो। तो ये खास तौर पे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको महंगे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये भी समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा मिलेगा। तो जियो पीसी के अंदर एक उबुंटू नाम का लिनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड चलाते हो, एप्पल में iOS चलाते हो या कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज़ का यूज़ करते हो, वैसे ही उबुंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बिल्कुल फ्रीवेयर सिस्टम है जिसके लिए कहीं किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। आमतौर पर विंडोज़ तो आपको पेड मिलती है, लेकिन उबुंटू एक फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। आप गाना चला सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जियो पीसी पे आपको मिलने वाली हैं। अब देखो हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जियो पीसी के जो प्लान हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुन सकते हो। तो मैं आपको वेबसाइट पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हम जियो पीसी के वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा योर स्क्रीन इज़ नाउ अ नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पीसी है और यहाँ पे कंप्यूटर है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखो सिंपल कीबोर्ड माउस और सेटअप बॉक्स लगाने से आपका जो पीसी है वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ फीचर भी लिखे इन्होंने। AI रेडी पीसी है, ऑलवेज अप टू डेट है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, कोई रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, फॉरएवर सिक्योर है और लाइटनिंग फास्ट ब्राउजिंग आप कर पाओगे। किसके लिए ये बनाया है इन्होंने, ये यहाँ पे दे रखा है। स्टूडेंट हैं आप, क्रिएटर हैं, फैमिली पर्सन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये आपके लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, एक टीवी चाहिए, एक सेटअप बॉक्स चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए और इसका एक प्लान चाहिए। आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप कीबोर्ड माउस कहाँ से खरीद सकते हो, उन्होंने उसका भी लिंक दे रखा है। अब यहाँ पे इसके जो प्लान हैं वो मिल जाते हैं। तो जो शुरुआती प्लान है इनका 599 रुपये महीने से है प्लस GST। तो 1 महीने का प्लान है जिसमें आपको 8 GB का रैम मिलेगा और 100 GB का स्टोरेज मिलेगा। स्पेसिफिकेशन दे रखी है और सारे प्लान की स्पेसिफिकेशन लगभग यही है, बस वैलिडिटी यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। आप देखोगे 4599 के अंदर आप इसको 12 महीने का तो आपको वैलिडिटी मिलेगा प्लस 3 महीने का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगा। अनलिमिटेड यूज़ आप इसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि दिन में 2 घंटे ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वही है जो आपके कंप्यूटर की होती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो गेट जियो पीसी पे आपको टैप करना है। अगर सेटअप बॉक्स है तो सीधे सीधे आप वहाँ से ले पाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें तो ये हो गई, ये प्लान हो गया। अब आपको क्या अलग से एप्लीकेशन भी परचेज करनी पड़ेगी। तो अब देखो, अगर आप जियो पीसी का प्लान लेते हो तो आपको कंप्यूटर जो मिलेगा उसके अंदर आपको काम करने के लिए क्या क्या मिलेगा। पहली चीज़ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो उबुंटू मैंने आपको बताया वो मिलेगा। फिर इनका एक जियो वर्क स्पेस है जिसके अंदर जियो के प्रोडक्टिविटी आपको एप्स मिलेंगे। सॉफ्ट ऑफिस मिलेगा जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे ऑफिस एप्स मिल जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर पाओगे बेसिक काम करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज़ और दी है, एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम एक होता है, एडोब का एप्लीकेशन है, वो भी आपको यहाँ पे उसका जो प्रीमियम प्लान है वो भी उसका मुफ्त एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ AI टूल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब चलिए बिना कुछ देर किए हम अपने टीवी के अंदर जियो का सेटअप बॉक्स लगाते हैं और जियो टीवी का एक्सेस करके देखते हैं। आपको चला के दिखाता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम अपने रूम में आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम जियो पीसी को कैसे यूज़ करेंगे और आपको क्या क्या सामान रियलिटी में चाहिए। तो मेरे पास में जियो का सेटअप बॉक्स है, ये एयर फाइबर का कनेक्शन है और कनेक्शन केवल 599 रुपये महीने के प्लान वाला है जिसमें इंटरनेट भी चल जाता है और टीवी चैनल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि मैंने अपने टीवी में ये एक HDMI पोर्ट जो है ये कनेक्ट कर रखा है और इससे ही मैं जियो टीवी को कनेक्ट करूंगा। तो साथ में जैसे मैं आपको बता रहा था कि कीबोर्ड माउस आपको चाहिए होंगे और इसके साथ में एक छोटा सा ये USB डोंगल है जो हमारे सेटअप बॉक्स में लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स के पीछे आपको 2 पोर्ट दिखेंगे। ये USB डोंगल आपको कीबोर्ड माउस का यहाँ पे लगा लेना है।
जिससे ये कीबोर्ड माउस कनेक्ट हो जाएंगे आपके सेटअप बॉक्स से। अब चलिए कनेक्शन हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पावर देंगे। मैं पावर प्लग लगा देता हूँ। अब HDMI पोर्ट को मैं इसके सेटअप बॉक्स के पीछे लगा देता हूँ। बस सिंपल वही कनेक्शन है जैसे कनेक्शन होते हैं। अब हम टीवी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स ऑन होने वाला है। तो जैसे मैंने सेटअप बॉक्स ऑन किया तो अभी ऐड भी यहाँ पे ये जियो पीसी का ही दिखा रहे हैं कि जियो पीसी के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फीचर्स रहेंगे और कैसे आप अपनी जो ब्राउजिंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या नाम, होम बटन को प्रेस करेंगे सेटअप बॉक्स की। होम बटन पे जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे मिडिल में ये जो इनके नॉर्मल एप्लीकेशन डले हैं उसके मिडिल में ही जैसे आप स्क्रॉल करके जाओगे तो यहाँ पे आपको जियो पीसी का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ये जियो पीसी लिखा है। अब जैसे हम रिमोट से इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में जियो पीसी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये जियो पीसी का वेलकम स्क्रीन है और यहाँ पे मैं साइड में आपको स्क्रॉल करके और सारी चीजें दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से स्किप करेंगे और ये मेन स्क्रीन पे हम आ जाएंगे जियो पीसी की पे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वेलकम स्क्रीन पे यहाँ पे 1 मंथ का जो फ्री ट्रायल है वो मिलने वाला है। तो अब हम इसी फ्री ट्रायल को लेने वाले हैं। तो हम माउस से यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब ये कह रहा है कि आप अपने कीबोर्ड माउस को टेस्ट करिए। तो अब जैसे कीबोर्ड माउस को टेस्ट करने का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे माउस भी हमारा कनेक्टेड है क्योंकि हमने यहाँ पे जो USB डोंगल है वो पहले ही लगा दिया है। और अगर आपके पास में कीबोर्ड माउस नहीं है तो आप यहाँ से QR कोड को स्कैन करके उसे परचेज कर सकते हैं। अब आता है टेस्ट का ऑप्शन कि हमें ये टेस्ट करना है। तो पहले तो हम माउस को टेस्ट करके देखते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप मेरे माउस का जो कर्सर है वो आ गया है तो इसका मतलब मेरा माउस काम कर रहा है अच्छे से। तो यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। इसके बाद हम कीबोर्ड को टेस्ट करेंगे और आप यहाँ स्क्रीन पे भी एक कीबोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस वाले सेक्शन के अंदर टाइप करके भी देखते हैं। तो देखो हम टाइप कर पा रहे हैं, मतलब कीबोर्ड और माउस हमारे दोनों कनेक्ट हो गए हैं जियो पीसी के साथ में। ठीक है, बैक स्पेस में प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे बैक स्पेस लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसे प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ ये स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे इन्होंने हमें ऑप्शनल दी है। अगर आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट नेम और मुझे एंटर करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से कर देता हूँ एंड फर्स्ट नेम में लास्ट नेम इन्होंने दोनों डाल दिए हैं तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ से मुझे पासवर्ड यहाँ पे सेट करना हो। पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट इन्होंने दे रखी है कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अब देखो जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फॉलो करता है, सब पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर आपका पासवर्ड इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे जो ग्रीन टिक आपको दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये कीबोर्ड जो है ना यहाँ पे रख लेता हूँ अपने पास। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू करूंगा और ये हमसे कह रहा है जस्ट अ मोमेंट। अब हमारे मोबाइल नंबर पे इन्होंने एक OTP भेजा है। मैं मोबाइल नंबर निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब ये मुझसे मेरे अकाउंट का पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने शुरुआत में बनाया था। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। ये शुरुआती सेटअप है और इस सेटअप को करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप शुरू में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हाय अभिमन्यु, मेरा नाम आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा। यानी यहाँ पे 8 GB रैम मुझे मिला है। मेरा जो प्रोसेसर है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज का है। 4 कोर का यहाँ पे प्रोसेसर मिला है, क्वाड कोर प्रोसेसर है ये और 100 GB का हार्ड डिस्क में स्पेस मिला है और मैं अनलिमिटेड टाइम इसको अभी ट्रायल के दौरान 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब चलिए बिना कुछ देर की इसे लॉन्च करते हैं। तो हम यहाँ से लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये पीसी हमारे सामान्य कंप्यूटर से कितना स्मूथ काम करता है, क्या वैसा ही काम करता है या नहीं करता है, या हम जो 600 रुपये 1 महीने के हम इसको देंगे तो क्या ये उतना बेटर काम कर पाएगा, या जिन एप्लीकेशंस के बारे में ये बोल रहे हैं वो एप्लीकेशन वैसे ही काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो अभी जो यहाँ पे कनेक्शन मेरे पास आ रहा है वो कनेक्शन मुझे मिल रहा है मेरे सेटअप बॉक्स से जो मेरे घर के नीचे लगा है। हम दूसरे फ्लोर पे हैं, वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है और ये जियो पीसी का डेस्कटॉप हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से हम इसे गेट स्टार्टेड करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखो जैसे मैंने गेट स्टार्टेड किया तो अभी यहाँ पे मुझे थीम फॉन्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल गया कि मुझे कौन कौन से फॉन्ट रखने हैं। मेरा जो टेक्स्ट स्केलिंग फैक्टर है वो कितना रहेगा, टेक्स्ट आपको इतना ही स्केल के रखना है, कुछ और रखना है। तो ये कुछ 7 स्टेप इन्होंने यहाँ पे दिए हैं फॉन्ट सेटिंग के। हम चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ से गॉट इट कर लेता हूँ सारी चीज़ों को
समझ लेता हूँ कि कहाँ कहाँ आएगा, फिर हम इसे नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ से अब मुझे देखो थीम मिल जाएगी, विंडोज का आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, आइकॉन्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, बटन्स किस तरह के आपको दिखने चाहिए, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। हम इसको यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, किस तरह की हमको सारी चीज चाहिए। विंडोज 10 जैसा चाहिए तो आप विंडोज 10 जैसा यहाँ से ले सकते हो सारी चीजें, ठीक है ना, जैसा आप चाहो वैसा, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे दोबारा से। बैकग्राउंड आपको किस तरह का चाहिए, जो वॉलपेपर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये वाला अगर सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो और उसे नेक्स्ट कर सकते हो, तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपने जो जियो की फाइल है उनको कहाँ पे एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हो, वो लोकेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। क्लाउड स्टोरेज है तो जियो के क्लाउड पे आप डालना चाह रहे हो, गूगल ड्राइव पे आप डालना चाह रहे हो या वन ड्राइव में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ से फिर हम नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर सेंटर आ जाएगा। हम इसे भी चाहें नई एप्लीकेशन अगर हमको यहाँ पे कोई डालनी है तो हम इसको भी ओपन करके देख सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। फिर से हम नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो AI असिस्टेंट है ना वो आ जाएगा और हम चाहें तो उसे भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम आगे डेस्कटॉप को ही देखना चाह रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जियो मीडिया प्लगइन उन्होंने दिया है, तो इसको हम यहाँ से अगर चाहें तो एक क्लिक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और हमको दिख जाएगा कि जियो PC मीडिया प्लगइन कैसे काम करता है। अब इसको भी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये पहली चीज, तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे ब्राउजर आ गया, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूंगा। अब ये जो ब्राउजर है ये क्रोम ब्राउजर हमको दिख रहा है, पहले मैं ये डन कर लेता हूँ। अब सारी सेटिंग्स हमने पहली बार में डन कर ली हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हमारा जियो PC आ गया है। यहाँ पे ये टास्क बार आपको दिख रहा है और ये हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ एप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है, जीमेल है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, जियो वर्क स्पेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियो वर्क स्पेस के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलती है। जो हमारे नॉर्मल काम है, जो नॉर्मल टास्क हैं, क्या वो हमको यहाँ पे करने को मिल जाते हैं कि नहीं। तो जियो वर्क स्पेस हमने ओपन कर लिया है। अब ये करेंगे जियो वर्क स्पेस अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे अपनी गूगल ID से लॉग इन करिए और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, डिजाइन प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग का मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सेल जैसा, मतलब जो वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट जैसे जो टूल है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गूगल डॉक आप यूज करते हो, जिसमें आपको शीट भी मिल जाता है, गूगल डॉक भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो वैसे ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम ब्राउजर इन्होंने यहाँ पे दिया है तो क्रोम ब्राउजर के थ्रू आप इसे चला सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट इनका मिल जाता है और ये लिब्रे ऑफिस उन्होंने यहाँ पे डाल के दिया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे लिब्रे ऑफिस क्या होता है। ये ऑफिस सूट है, फ्री का है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट होते हैं वैसे ही है। तो आप टाइपिंग रिलेटेड वर्क यहाँ पे पूरा कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस का ये वर्ड है। मैं एक्सेल शीट और ओपन करके देख लेता हूँ। तो नॉर्मल मुझे लगता है कि काम हाँ यहाँ पे आप आसानी से कर पाओगे। ये लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चल गया, यानी आप एक्सेल भी आसानी के साथ में चला सकते हो। एक्सेल का एक छोटा सा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं क्या ये काम कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मैंने एक्सेल में कुछ लिखा एंड यहाँ से मैं इसको सम करके देखता हूँ। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया एंड ये तीनों चीज मैंने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे देखो ये सम इसने कर दिया, मतलब प्रॉपर जैसे स्प्रेडशीट काम करता है सॉफ्टवेयर, जैसे कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम करता है वैसे ही ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम चला के देखते हैं अपना जीमेल। तो अगर ये फाइल मुझे सेव करनी है तो कर देते हैं, नहीं तो डोंट सेव या कैंसिल हम कर देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। तो हम इसे सेव नहीं करेंगे। एक बार स्टार्ट मेन्यू देख लेते हैं। जैसे हम कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर यहाँ मिल जाते हैं। तो ऑल एप्लीकेशन में जब हम जाएंगे तो देखो ये सारी एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगी। एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशन है, अडोब एक्सप्रेस यहाँ पे दे रखा है, AI असिस्टेंट दे रखा है, आर्काइव मैनेजर है, आर्ट एंड कल्चर है, इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे मिल जाएंगी। कैलकुलेटर भी है, जेमिनी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जीमेल दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल ड्राइव है, गूगल क्रोम है ना, इंक स्पेस है, ऐसे काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, code.org है, कोसेरा इन्होंने डाल रखा है, चेस डाल रखा है, यहाँ तक कि चैट GPT भी इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। अब इनको इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज किया है। यहाँ पे आपको एजुकेशन कैटेगरी के अंदर एजुकेशन वाली एप्लीकेशन, जिसमें खान एकेडमी है ना, कोसेरा, code.org, गेम्स के अंदर उन्होंने ये गेम्स दे रखे हैं, ग्राफिक्स के अंदर उन्होंने ग्राफिक्स दे रखे हैं, और यहाँ पे अडोब एक्सप्रेस का जो प्रीमियम ये फीचर बता रहे थे कि आप उसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए ना यहाँ पे ये ब्राउजर ओपन हो जाता है। ब्राउजर ओपन होने के बाद तब आप इस
फीचर का शायद इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको साइन इन करेंगे अपने गूगल अकाउंट से, तभी आप इनके प्रीमियम फीचर को यूज कर पाएंगे। इन्होंने यहाँ पे दे तो रखा है। अब मैं इसको यहाँ से इसको भी क्लोज कर देता हूँ। एक बार हम YouTube यहाँ से चला के देखते हैं कि YouTube एप्लीकेशन कैसे काम करेगी। तो ये कह रहा है विश यू ओपन YouTube और सेटअप बॉक्स। तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। फिर से मुझे कहाँ पे लेके गए, जियो मीडिया के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं इसको एक्ट टू क्रोम कर लेता हूँ पहले। देखो जियो मीडिया कैसे काम करता है भी पता चल जाएगा। तो जियो मीडिया रीडायरेक्शन एक एप्लीकेशन है। अब इसको भी यूज करने के लिए हमको इस पे साइन इन करना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेशन काम करेगी। मतलब सीधा सीधा ये काम नहीं करेगा। अब अगर सीधा सीधा हमें कुछ काम करना है, मान के चलो हमें ब्राउज करना है कुछ, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल के देखते हैं कि वेबसाइट हमारी जो माई बिग गाइड है वो कितनी देर में यहाँ पे लॉग इन होती है। जल्दी से खुल गई। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे ब्राउज अच्छे से कर पा रहा हूँ और आप देखो ठीक से ब्राउजिंग चल रही है। थोड़ी अटक अटक के है टीवी के हिसाब से, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको कुछ पढ़ना है और कोई वेबसाइट ब्राउज करनी है तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी इस तरह की। अब इसी ब्राउजर में अगर हम YouTube चला के देखेंगे तो क्या चल पाएगा। ऑनलाइन क्लास अगर हमें लेनी है तो मैं YouTube यहाँ पे ओपन करता हूँ और अपना चैनल में यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं ठीक है यहाँ माई बिग गाइड डालता हूँ, एंटर किया, माई बिग गाइड ओपन हो गया। अब यहाँ पे कोई वीडियो हम चला के देखते हैं, जैसे ये वाला। और जैसे हम वीडियो को प्ले करेंगे तो ये रीडायरेक्ट होके कहाँ पे आएगा, हमारे सेटअप बॉक्स की YouTube एप्लीकेशन के ऊपर। अभी तक वीडियो प्ले हुआ नहीं है और ये मुझे लग रहा है कि वहीं पे रीडायरेक्ट होके आ गया है, यानी सेटअप बॉक्स से ही हमारे वीडियो को प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो प्ले होने लग गया है। अब अगर हम एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो देखो कहाँ जाएंगे, हम सीधे अपने सेटअप बॉक्स की एप्लीकेशन पे आ गए। ठीक है, गुरुजी का वीडियो जहाँ पे चलने लग गया। मैं Alt F4 प्रेस करूंगा तो अभी हम जियो पीसी पे वापस आ गए हैं। वैसे बैक आने के लिए इन्होंने बोला है कि आप F12 को प्रेस करिए तो आप वापस से जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब सीधा सा है कि अगर आप इसके ब्राउजर में कोई एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे हो तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा सेटअप बॉक्स के एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि वहां पे आप स्मूथली उन वीडियोस को चला के देख सकें। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इसका, मतलब ये सीधा सा है कि जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि अगर आप हैवी कुछ काम करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। वैसे आप इसका ट्रायल लेके देख सकते हो अगर ये सेटअप बॉक्स आपके घर पे है। एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मुझे अपने बेटे को गूगल क्रोम के अंदर कोई उसका प्रोजेक्ट है, कुछ जीमेल उसको चेक करना है या और भी कोई काम करना है तो आसानी के साथ आप कर सकते हो। आप मेल भेज सकते हो, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एक्सेल की शीट बना सकते हो, और भी कुछ काम कर सकते हो जैसा आप चाहो। एक नॉर्मल अगर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है घर में छोटे मोटे काम करने के लिए, बच्चे को पढ़ाई के लिए कुछ देना है, तब आप जियो पीसी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर हैवी ड्यूटी काम करना है, प्रोफेशनल काम करना है, तो अभी फिलहाल ये उतना मजबूत नहीं है। लेकिन बढ़िया है, आपके पास कंप्यूटर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सेटअप बॉक्स, कीबोर्ड, माउस के साथ में अपने घर पे जियो पीसी का आनंद ले सकते हो। अगर कोई और भी क्वेश्चन है आपका इसके बारे में तो अभी टेस्टिंग और जारी है, कैसे और इस्तेमाल करना है वो मैं आपको करके बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।